Good morning students. How are you to all? I hope all of you feel good. Students, welcome to my video. Stay at home children. Take care yourself. Today I am going to teach you the fourth chapter of our social science book, class 3rd, chapter 4, and the name of the chapter 4 is Our Beautiful Country. In this chapter, we will discuss about plains. Plains means, you know very well, plains means मैदान. Flat and leveled land is called a plain. जो फ्लैट होता है और लेवल लैंड होता है, बिल्कुल समतल जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन. टू द साउथ ऑफ द हिमालय लाइज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. हमारे मैप में साउथ डायरेक्शन में हिमालयास है एंड हिमालयास लाइज द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. इंडिया के ग्रेट प्लेन के अंतर्गत आता है. टू द प्लेन्स समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड. जो प्लेन एरिया होता है, जो मैदान एरिया होता है, समर्स आर हॉट, जो गर्मी होती है, गर्मी के दिन वो बहुत ही गर्म होते हैं, एंड द विंटर्स आर कोल्ड, और जो ठंड होती है वो बहुत ही ठंडी होती है. Rivers such as the Ganga and the Yamuna flow through these plains. Rivers जैसे गंगा और यमुना flows through these plains. इन्हीं plains पे, इन्हीं मैदान एरिया में आती हैं. कौन सी रिवर्स? गंगा एंड यमुना flow these plains. इन्हीं plain areas में बहती हैं. These rivers have made the soil fertile. और यही रिवर के कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है, it is very fertile फॉर क्रॉप्स. वहाँ की मिट्टी क्रॉप्स के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है. एज अ रिजल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पर कई सारे क्रॉप्स लगते हैं. फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. जो फ्लैट होता है और लेवल लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन. टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइक द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के साउथ डायरेक्शन में ग्रेट हिमालयाज के पास द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया प्लेन्स हैं. इन द प्लेन समर आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड. जो प्लेन एरिया है, मैदान एरिया है, गर्मियों में गर्म होता है और ठंडी में ठंड होती है. देन रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना फ्लो दीज प्लेन्स. रिवर्स जैसे गंगा और यमुना इन्हीं प्लेन्स पर बहकर आती हैं. दीज रिवर्स हैव मेड द सॉइल फर्टाइल. और इनके पास की जो सॉइल होती है, इट इज वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप्स. क्रॉप्स उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है. एज अ रिजल्ट मैनी क्रॉप्स ग्रोन हियर. इसका रिजल्ट ये होता है कि वहां पर बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम. स्टूडेंट्स, इट इज अ पिक्चर ऑफ प्लेन एरिया. प्लेन मैदान का पिक्चर है ये. नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर प्लेन. There is a narrow strip of flat land along the eastern and western coastal of India. There is a narrow strip of flat land. Flat land में एक narrow strip, तंग गली जैसी होती है, along the eastern and western coastal of India. Eastern और coastal plain के बीच में. It is known as the eastern coastal plain and the western coastal plain. और इसी को eastern coastal plain और western coastal plain बोलते हैं. जैसे हमारे ईस्ट डायरेक्शन में जो प्लेन्स आ गए, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जो हमारे वेस्ट डायरेक्शन में आ गए, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट. दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, बोथ आर मीट एट कन्याकुमारी. कन्याकुमारी में आके मिल जाते हैं. रिवर्स सच एज द नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो दीज प्लेन्स एंड फॉल इनटू द सी. इन्हीं प्लेन्स पे, इन्हीं मैदान पे रिवर्स जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी इन्हीं प्लेन्स पर होकर गुजरती हैं और जाके कहाँ मिल जाती हैं? फॉल इनटू द सी, और सी में जाकर मिल जाती हैं. द कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड. दैट मीन्स जो कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के पास का एरिया, दैट इज कॉल्ड कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया आर नाइदर हॉट आर नॉर
कोल्ड, दैट मीन्स जो कोस्टल एरिया होता है ना ही वो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है, दैट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट होता है। आई रिपीट दिस पैरा वन मोर टाइम। देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट एंड along the eastern and western coast of India, that means एक नैरो स्ट्रिप होती है फ्लैट लैंड पे, एक तंग गली जैसी, along the eastern and coastal plain of India, ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन के साथ में या बीच में। It is known as the eastern coastal plain and western coastal plain respectively, और इसी को हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। जो ईस्ट डायरेक्शन में आ गए दैट इज अवर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट डायरेक्शन में आ गए दैट इज अवर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी, which plains eastern coastal plain and western coastal plain both are meet at कन्याकुमारी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों कन्याकुमारी पे आके मीट करते हैं, मिलते हैं। रिवर सच एस नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। रिवर्स जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी इन्हीं प्लेन्स, इन्हीं मैदान पर होकर जाती हैं एंड फ्लो इनटू द सी, और सी में जाकर मिल जाती हैं। द कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड, दैट मीन जो कोस्टल एरिया होता है ना तो वहाँ ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है, दैट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेट्यूज। अ हाईलैंड विथ स्टीप साइड्स एंड फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। वो लैंड एरिया जो हाई होता है एंड स्टीप साइड्स, जब हाई हो गया तो उसकी साइड भी कैसी हो गई, स्टीप, खड़ी ढलान, एंड अ फ्लैट टॉप, और उसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट टॉप होता है, दैट इज कॉल्ड अवर प्लेट्यूज। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू। हमारे इंडिया के जो साउथ पार्ट है उस पार्ट में प्लेट्यूज हैं। द साउथर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। जो साउथ में जो प्लेट्यू है दैट प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अवर कंट्री, और ये जो डेक्कन प्लेट्यू इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का बहुत बड़ा एक हिस्सा साउथर्न प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू ने कवर कर रखा है। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन 3 साइड्स। जो ये रीजन है इसने चारों तरफ से हिल से सराउंडेड है, दैट मीन्स घिरा हुआ है। इट हैज एन अनइवन सरफेस, और इसका जो सरफेस एरिया अनइवन, अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़ है। ए हाईलैंड विथ स्टीप साइड्स एंड अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। वो हाईलैंड जो स्टीप साइड है, खली ढलान है, और उसका टॉप कैसा है, फ्लैट, दैट इज कॉल्ड अवर प्लेट्यू। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द प्लेट्यू। जो हमारे इंडिया के साउथ डायरेक्शन में दैट पार्ट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। द साउथर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, और जो हमारे साउथ की पार्ट में जो प्लेट्यूज है दैट प्लेट्यूज आर कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री का लार्जेस्ट एरिया कवर कर रखा है डेक्कन प्लेट्यू ने। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन 3 साइड्स, और इस रीजन ने चारों तरफ से, इस जो इलाका है डेक्कन प्लेट्यू का, इस डेक्कन प्लेट्यू का रीजन के चारों तरफ से, तीनों तरफ से सॉरी, हिल रेंजेस ने घेर रखा है उसको। इट हैज एन अनइवन सरफेस, और इसका जो सरफेस एरिया है अनइवन, अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़ एरिया है। नाउ स्टूडेंट, इट इज अ पिक्चर ऑफ प्लेट्यूज। हियर आई हैव so many types of plateaus I have. See this picture and let us continue our class beta. The land is hard and rocky. जो प्लेट्यू एरिया होता है it is very hard and rocky. पथरीला होता है और बहुत सख्त होता है। It is less fertile than the plains. और प्लेन के मुकाबले ये जो एरिया होता है it is less fertile. ये एरिया कम उपजाऊ होता है। There are many rivers in the Deccan Plateaus. Deccan Plateaus में से भी बहुत सारी रिवर्स होकर गुजरती हैं। They depends on the rain for water. इन रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, जो प्लेट्यूज में रिवर्स होती है, ये जब बारिश होती है तभी इन रिवर्स में पानी आता है। Some parts of the plateaus are covered with thick forest. और प्लेट्यू का कुछ पार्ट घने जंगलों से घिरा हुआ है। The southern part of India is surrounded by water bodies on 3 sides. जो हमारे इंडिया का साउथर्न पार्ट है इट इज सराउंडेड बाय
three large water bodies. Already I told you beta, in the east Bay of Bengal is there, the west Arabian Sea is there, the south Indian Ocean is there. That means it is surrounded by three large water bodies, Bay of Bengal, Arabian Sea and South Indian Ocean. This type of land is called peninsula. That means हमारा जो इंडिया है तीनों तरफ बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. That type of land is called peninsula और उसे peninsula बोलते हैं. The land is very hard and rocky. That means जो प्लेट्यू का लैंड एरिया है it is very hard, सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, and rocky पथरीला होता है. It is less fertile than the plains. प्लेन के कंपैरिजन में ये बहुत कम फर्टाइल होता है. There are many rivers in the Deccan Plateaus. डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स होकर निकलती हैं, उसमें से निकलती है डेक्कन प्लेट्यूज में से. दे डिपेंड्स ऑन द रेन फॉर वाटर. दैट मीन्स जो रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू में से निकलती हैं वो उनमें पानी कहाँ से आता है, बारिश का पानी आता है, वही रिवर बन के वहां से निकलता है. सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. प्लेट्यूज के कुछ पार्ट पे थिक फॉरेस्ट है, घना जंगल है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स. जो इंडिया के साउथ में है इट इज सराउंडेड बाय थ्री लार्ज वाटर बॉडीज. तीन बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. हम ईस्ट में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी है और साउथ में जाएंगे तो इंडियन ओशन है. तीनों तरफ बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. एंड दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला. इसी टाइप के लैंड को हम पेनिनसुला बोलते हैं. I think you understand beta. It is enough to you. Meet you in the next video beta.